श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 5 फरवरी को बुधवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। देखो, साल भर में सिर्फ 2 से 3 ही बार ये बुधवार की अष्टमी पड़ती है। 2025 की ये पहली बुधवार की अष्टमी में है। तो आप सभी को पूज्य गुरु जी के द्वारा जो एक बहुत फेमस उपाय बताया गया था, 1 कटोरी हरे मूंग का, उसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप अपनी जो भी मनोकामना है उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बहुत स्पेशल सा उपाय है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ऑफर की भी कुछ बात करने वाले हैं ना। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमें हरा मूंग में समझ नहीं आता है। जो खड़ा वाला, मार्केट में जाना, उनसे कहना भैया खड़ा मूंग। मैं देखता हूं कि जब लोग पूजा करते हैं ना, वो मूंग की दाल समर्पित करते हैं। अरे ऐसी गलती मत किया करो, है ना, कभी मत किया करो। आपको खड़ा मूंग लेना होगा मार्केट से, 1 कटोरी में, छोटी सी कटोरी लेना, उसमें रखना है ना। अब आपकी मर्जी हो तो मूंग को गीला कर लो, आपकी मर्जी हो तो सूखा रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर क्या करना है, अब ये जो आपके पास में एक होना चाहिए गुड़ का टुकड़ा। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या छोटा सा गुड़ का टुकड़ा? नहीं, ये पूरा बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आपको लेना होगा, एक, है ना। अब इस बड़े से गुड़ के टुकड़े को, जो भी आपने खड़ा मूंग लिया है, उस खड़े मूंग के ऊपर आपको रख देना है ना। रख दिया। रखने के बाद में अगर आपको बेलपत्र मिल जाती है तब तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छी बात होगी। एक बेलपत्र को भी मूंग के ऊपर रखिएगा, और बेलपत्र के ऊपर आपको क्या रखना होगा, ये जो मैंने आपको गुड़ दिखाया उसको रखेंगे ना। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के, बीमारी को लेकर, मनोकामना को लेकर, टेंशन को लेकर के, किसी चीज को लेकर परेशान है, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार स्पर्श करा दो, है ना। वैसे तो गुरुजी ने नाम बोलने के लिए कहा था, लेकिन अगर आप स्पर्श भी कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। स्पर्श करा लेना, और स्पर्श कराने के बाद में आप इसे लेके कहां पे जाओगे, भगवान गणेश के मंदिर में। अब कुछ लोग कहेंगे भैया हम ऐसे मंदिर में जाते हैं जो भगवान शंकर का मंदिर है, लेकिन उनका भगवान गणेश का कोई स्पेशल मंदिर नहीं है। तो मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आपको किसी स्पेशल मंदिर में ही जाना है भगवान गणेश के, जो उनके नाम से हो, नहीं। आप किसी भी मंदिर में जाओ जिस मंदिर के अंदर भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा लगी हो, हमें उससे मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप कौन से मंदिर में जा रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर लेके जाएंगे। अब भगवान गणेश के राइट साइड में, मेरी बात समझिएगा, पहले भगवान गणेश को, उस कटोरी को स्पर्श कराना, उस व्यक्ति का स्मरण करके, और यही कहना, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जिस तरीके से आप पूरे जग, पूरे संसार के विघ्न को दूर करते हैं, हमारे भी घर में इस प्रकार से विघ्न है, इस प्रकार से समस्या है, आप हमारे घर की इन समस्याओं को दूर करें। अपनी समस्या बता के, और फिर उस कटोरी को कहां पे रख के आओगे, भगवान गणेश के राइट साइड में रख करके और चले आना है। आप कहोगे भैया क्या कटोरी को भी छोड़ के आना है? तो इसका जवाब है हाँ। तो इसीलिए आपके पास में चाहे छोटी कटोरी हो, अगर कटोरी नहीं ले जा सकते हो, कोई बड़ा सा दीपक भी ले सकते हो, ठीक है ना। दीपक भी नहीं ले सकते तो आटे का कुछ बना लो। मतलब कहने का मतलब है, चाहे जिस भी चीज में लेके जाओगे, उसे वापस घर पे लेके नहीं आना है, उसको वहीं पे छोड़ करके आना है, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा इस उपाय को। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्या होगी, उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। करिएगा। तो यहां पे आप सभी को पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है पीले चंदन के साथ में। कैसे करना है सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है ना, फायदे। जैसे मान लो कि आप कभी भी बहुत व्रत रहते हो, बहुत उपवास रहते हो, लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, बहुत परेशान में हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे आप पीला चंदन लीजिएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान रखिएगा, पीला चंदन सूखा वाला मत ले लेना, आपको गीला करना है इस पीले चंदन को, ठीक है ना। फिर एक बेलपत्र लीजिएगा। अब आप सोच रहे होगे क्या भैया बेलपत्र पे पीला चंदन लगाना है? तो इसका जवाब है नहीं, बेलपत्र पे पीले चंदन वगैरह को कुछ भी नहीं लगाना है। बस पीले चंदन को अलग रखेंगे, बेलपत्र को अलग रखेंगे, तांबे के लोटे में जल भरेंगे, और कोशिश करेंगे जल के अंदर क्या डालने की, इत्र डालने की, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आ रही, डाल देना। अब फिर इन सभी चीजों को उठाना, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो पीला चंदन है, सबसे पहले
पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करेंगे, ठीक है ना। लेपन कर दिया। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र होगी उसे कहाँ चढ़ाएंगे? अब उसे तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। क्या है? सबसे पहले उस बेलपत्र को इस चंदन के ऊपर रखेंगे, है ना। ऊपर रखने के बाद में फिर इस बेलपत्र को यहां से उठा करके और फिर उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, है ना। अब जो जल आपके पास में है कौन सा? इत्र वाला। अरे है कि नहीं जल? वही इत्र वाला जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और उस जल को फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कोई भी आपकी मनोकामना जो बहुत दिनों से अधूरी होगी वो विशेष वो इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो आप सभी को करना है इस उपाय को, नियम ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रार्थना करनी कैसे है, इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा करिए। तो दो उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग ऑफर की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बसंत पंचमी का ऑफर मैं कुछ दिन में लाऊंगा, जो कि अब वो ऑफर का दिन आ गया है। बसंत पंचमी और बुधवार की अष्टमी के अवसर पे आप सभी लोगों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। अगर इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में देखो बहुत सारी चीजें आपको फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सा? एक तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक मैं आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक मैं आपको रुद्राक्ष की माला या कमल गट्टे की माला जो आप कहोगे वो मैं फ्री में दूंगा, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम भस्म फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ 5 फरवरी रात 12 बजे तक ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इस ऑफर का लाभ किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर। अब हम लोग बातें करते हैं इस उपाय की। देखो सबसे पहले यहां पे पीपल का पत्ता दिख रहा है ना। अब इस उपाय को हम ओम के रूप में करने वाले हैं ना। इस उपाय के बेनिफिट होंगे कष्ट को लेकर के ना। जैसे कोई भी प्रकार का कष्ट है, कोई भी प्रकार की समस्या आपके पास में है और उसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, बहुत चिंतित चल रहे हो, बहुत परेशानी में चल रहे हो, तो आपको पीपल का एक पत्ता लेना, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीपल का एक पत्ता लीजिएगा और लाल चंदन की भी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। क्या लेंगे? लाल चंदन। पीपल का पत्ता हम क्यों ले रहे हैं? एक तो बुधवार की अष्टमी का दिन है और आपको यह भी पता होगा कि जो बुधवार का दिन होता है किसका होता है? बालाजी का। होता है कि नहीं होता? तो आपके पास में जो ये पीपल का पत्ता है इस पर आपको लाल चंदन से एक बिंदी बनानी है। जब आप इस बिंदी को बना रहे होगे तो किसका ध्यान करना है? बालाजी का स्मरण करिए। किसका? बालाजी का। फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाना, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, जल के अंदर कोशिश करेंगे गंगा जल डालने की, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को डाल देना और फिर पहुंच जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम यहाँ पे करना क्या है आपको? मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बताई है, वो है पीपल का पत्ता। तो सबसे पहला काम करेंगे, जो पीपल का पत्ता है उसे आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करेंगे, एक नाम यहां मैं लिख रहा हूं, अपने जीवन की तकलीफों को कहते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते को समर्पित करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। जब उस पीपल के पत्ते के ऊपर लाल चंदन की बिंदी लगाएंगे तो हमको बालाजी का स्मरण करना है, लेकिन जब उसी पीपल के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इस चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है, और वो आपको करना है पीले चंदन के साथ में, है ना। देखो अब समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी अगर आप पे घर में लड़ाई बहुत होती है ना। देखो मैं आपको बता दूं, अगर धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष अगर गले में धारण कर लेते हो तो 3 महीने के अंदर किस्मत बदल जाती है। और अगर घर में लड़ाई होती है, क्लेश होती है, तो घर में कहीं पे भी 9 मुखी रुद्राक्ष उठा के रख दोगे, घर से क्लेश धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष का ही ऑफर आपको देता हूं और कोई ऑफर नहीं
देता है ना, क्योंकि यही दोनों चीज़ें तो इंसान की ज़रूरतें हैं। अब बातें करते हैं। इसके लिए हमें पीला चंदन लेना है, गीला मत करिएगा, सूखा लेंगे, और साथ ही साथ आपको शहद भी लेनी है। इस उपाय को आपको तांबे के लोटे के साथ ही करना है, कोई और कलश आपको नहीं चाहिए। इसमें जल भरेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, शहद का जो लेपन होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में हाटकेश्वर महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन, कौन सा, हाटकेश्वर महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन करके, और फिर आप सभी को वही एक लोटा जल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित करते हैं तो आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं होगा। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। नंबर एक बार और नोट कर सकते हैं, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए ताकि ऑफर का लाभ आप उठा पाएं, सिर्फ और सिर्फ 5 फरवरी रात 12 बजे तक। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।